तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईपीएल के टॉप 10 फॉरेन प्लेयर जिनको उनकी फ्रेंचाइज आईपीएल 2026 के लिए रिलीज कर सकती है। उनके परफॉर्मेंस के बेस पे हो सकता है कि प्राइस टैग हो, तो किस बेस पे रिलीज करेगी हम बताएंगे कि क्यों रिलीज कर सकती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। सबसे पहले हम आरसीबी का नाम लेते हैं। आरसीबी में कई फॉरेन प्लेयर हैं, जैसे नुआन थसारा हो गए, लियाम लिविंगस्टन हो गए, टिम डेविड, फिल साल्ट, टिम साइफर, रोमारियो साइफर, लुंगियन गिडी, ये सब प्लेयर हैं। अब इसमें नाम किसका आता है कि आरसीबी सबसे पहले किसको रिलीज करेगी। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आरसीबी सबसे पहले रिलीज कर सकती है इसमें लियाम लिविंगस्टन को, क्योंकि आरसीबी ने लियाम लिविंगस्टन को 8.75 करोड़ में खरीदा था, जो कि जिस हिसाब से उनको पैसे दिए थे उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। लियाम लिविंगस्टन ने 10 मैच खेले जिसमें से सिर्फ 112 रन मारे, वो भी स्ट्राइक रेट 133 की, जो कि लियाम लिविंगस्टन के जो उनका लेवल है उसके हिसाब से बहुत ही खराब है। एक इनिंग अच्छी आई थी जो कह सकते हैं कि वर्थ इट थी, वो भी फाइनल में। तो मेरे हिसाब से अगर लियाम लिविंगस्टन की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो लियाम लिविंगस्टन को आरसीबी को छोड़ देना चाहिए। दूसरा आता है टिम साइफर्ट को। टिम साइफर्ट को आरसीबी को मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने रूल्स लगाए थे, जो बाद में रिप्लेसमेंट आए थे उनको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद हम एमआई की। एमआई में बहुत से प्लेयर हैं, जैसे ट्रेंट बोल्ट, मुजीबुर रहमान, रियान रिकल्टन, मिचेल सेंटनर हो गए, जॉनी बेयरस्टो हो गए, और फिर रीस टोपली हो गए, विल जैक्स हो गए। तो इसमें से नाम किसका आता है कि एमआई किसको रिलीज कर सकती है। सबसे पहला नाम आता है बेयरस्टो का। 2 मैच खेले बेयरस्टो, लेकिन आज तो एमआई को बेयरस्टो को रिलीज करना पड़ेगा मजबूरी में। बेयरस्टो अच्छा खेले, 2 मैच में अच्छा खेले, 80 के करीब रन मारे थे अच्छी स्ट्राइक रेट से, लेकिन मजबूरी में एमआई को बेयरस्टो को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने जो रूल्स लगाए थे उसके लिए। अब फिर बात आती है रीस टोपली की। हो सकता है रीस टोपली को भी एमआई छोड़ दे, क्योंकि पिछले मैच में जो परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, एक मैच मिला था उन्हें खेलने को, हम मानते हैं, जिसमें उन्होंने 44 रन दिए थे, जो कि किसी भी बॉलर के लिए अच्छा नहीं है। तो हो सकता है रीस टोपली को छोड़ के कोई अच्छा फॉरेन प्लेयर ले सकती है। फिर तीसरा नाम आता है विल जैक्स। विल जैक्स की अगर जो बैटिंग देखा जाए, उन्हें बराबर मौके मिले, 13 मैच मिले, 13 मैच में सिर्फ उन्होंने रन बनाए थे 233 रन, और स्ट्राइक रेट भी कुछ खास नहीं था, 130-35 का था, जो कि किसी भी टी20 बैटर के लिए बहुत ही खराब है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां आप देखने को मिलती है कि आपको विकेट भी कई बार पाटा मिलती है, वहां पे भी आपका 133 स्ट्राइक रेट रहता है, तो जो कि बहुत खिलाफ है, मतलब बहुत खराब है। हाँ, विल जैक्स को ना रिलीज करने का एक ऑप्शन हो सकता है कि उनकी बॉलिंग, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी की थी, 7-8 विकेट भी निकाले थे, तो हो सकता है उनकी बॉलिंग के चक्कर में एमआई उन्हें रिलीज ना करे। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि विल जैक्स को रिलीज कर देना चाहिए। तो फिर आती है बात पंजाब की। पंजाब के में भी बहुत से फॉरेन प्लेयर हैं, इसमें जितने भी फॉरेन हैं लगभग में ऑस्ट्रेलियन है, जैसे जेवियर बार्टलेट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के, मिचेल ओवन है, वो भी ऑस्ट्रेलिया के, और फिर मार्कस स्टोइनिस, वो भी ऑस्ट्रेलिया के, मार्को यानसन, वो साउथ अफ्रीका के। तो इसमें बात ये आती है कि रिलीज किसे कर सकती है। इसमें से जो रिलीज करने का पहला नाम आता है जेवियर बार्टलेट को। जेवियर बार्टलेट को पंजाब ने मौके दिए, उन्हें 4 मैच खेलने को दिए, जिसमें से सिर्फ वो 2 विकेट ले पाए, वो भी बहुत ही खराब इकोनॉमी से, 9.60 की इकोनॉमी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। तो हो सकता है उनको पंजाब रिलीज कर दे। अब फिर बात आती है मार्कस स्टोइनिस की। मार्कस स्टोइनिस अपने टाइम पे जो थे, बहुत ही बड़े बिग हिटर है, समझ लो, प्रॉपर ऑलराउंडर है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी जो फॉर्म है अच्छी नहीं चल रही है, तो जिसके कारण हो सकता है कि पंजाब मार्कस स्टोइनिस को भी छोड़ सके, क्योंकि पिछले साल की जो उनकी परफॉर्मेंस है मैं बता देता हूं आपको। 13 मैच में 160 रन मारे थे सिर्फ, जो कि उनके लिए आइडल परफॉर्मेंस नहीं है किसी भी टीम के लिए। 13 मैच में 160 रन कोई मार रहे हैं, उन्हें ऊपर भी भेजा गया था, ऐसा नहीं कि हमेशा नीचे बैटिंग करने आते, उन्हें ऊपर भी भेजा गया था, फिर भी वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और रही बात बॉलिंग की, तो उन्हें 13 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिली। हाँ, सभी मैचों में बॉलिंग नहीं मिली थी उन्हें, ये मानते हैं, और जो उनकी इकोनॉमी थी बहुत ज्यादा खराब थी, 12.5 के करीब की इकोनॉमी थी। इसलिए हो सकता है कि ये पंजाब इन्हें मार्कस स्टोइनिस को छोड़ दे। अब बात आती है एसआरएच की। एसआरएच में बहुत से फॉरेन प्लेयर हैं, आपको पता ही होगा। एसआरएच तो जैसे ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस है, एडम जैम्पा है, ईशान मलिंगा है, और भी कई प्लेयर हैं। तो इसमें जो नाम आता है सबसे पहले छोड़ने का, मेरे हिसाब से जो लगता है कि एसआरएच एडम जैम्पा को छोड़ देगी। रीजन ये हो सकता है कि एसआरएच में जो फॉरेन प्लेयर होते हैं उनकी पहले से, जैसे ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस, ये तीनों तो खैर फिक्स है प्लेइंग 11 में। तो एडम जैम्पा को कई बार मौके नहीं मिल पाते हैं फॉरेन के चक्कर में, क्योंकि 4 ही फॉरेन खिला सकते हैं। तो हो सकता है कि एसआरएच एडम जैम्पा को छोड़ दे, क्योंकि 2.4 करोड़ में खरीदा था, और एसआरएच किसी इंडियन बॉल स्पिनर को टारगेट कर सकती है ऑप्शन में। अब दूसरा नाम आता है कमिंदो मेंडिस का। कमिंदो मेंडिस को पिछले सीजन में 5 मैच खेलने को मिले थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 92 रन बनाए थे, वो भी स्ट्राइक रेट 130-35 के करीब थी, जो कि आईपीएल में इस टाइम आइडल नहीं मानी जाती है, क्योंकि आईपीएल में हर किसी की स्ट्राइक रेट जो होती है 140-150 प्लस ही होती है, वही आइडल माना जाता है।
तो हो सकता है कमिंदू मेंडिस को एसआरएच छोड़ दे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट स्लो रहता है, परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से नहीं थी, तो हो सकता है एसआरएच उनको छोड़ दे। अब बात आती है व्यान मुद्दर की। हो सकता है कि एसआरएच व्यान मुद्दर को भी रिलीज कर दे, क्योंकि 75 लाख में उन्हें खरीदा गया था, उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। हाँ ऑलराउंडर है, पर ऑलराउंडर है पर इनकी जगह फिक्स हो ही नहीं पाती है वहां पे। तो हो सकता है कि इनकी जगह किसी अच्छे ऑलराउंडर को एसआरएच टारगेट्स कर सकती है ऑप्शन में। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एसआरएच के लिए यही था कि व्यान मुद्दर को उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।